हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो क्लास 12th यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट एसी का फर्स्ट पार्ट लेके आए हैं, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और डायरेक्ट करंट भी समझा दूंगा, और साथ में थोड़ा सा हम एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे जो कि आपको मैं पढ़ाते समय समझा दूंगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आपने अब तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करिए और पढ़िए अच्छे से, क्योंकि 22 तारीख अब दूर नहीं है। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को। हमारा चैप्टर का नाम है प्रत्यावर्ती धारा। क्या है प्रत्यावर्ती धारा? आपने देखा होगा फर्स्ट बुक का ये लास्ट सेकंड चैप्टर ही है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा। इससे पहले मैंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कंसेप्ट को समझा दिया है। अगर आपने देखा है तो उसको देख लीजिएगा फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं प्रत्यावर्ती धारा को एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा, या फिर मैं बोलूँ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी बोल सकता हूँ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो देखो, वह धारा है ना, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि करंट होता है, तो वह धारा जिसके परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवृत्ति रूप से परिवर्तित होते रहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अगर मैं बोलूँ तो वह करंट है ना, जिसके रिजल्टेंट है ना, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ में चेंज होते रहते हैं। दोनों टाइम के साथ में क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, लेकिन एक निरंतर आवृत्ति यानी कि एक हम बोले इंटरवल है ना, एक सेम इंटरवल के साथ में। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे बात करूँ आपसे, देखिएगा, देखो ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको, है ना। अब ये वाला जो ऊपर वाली एक्सिस है जो वाई एक्सिस होती है, और ये वाली एक्स एक्सिस होती है, तो एक्स एक्सिस पे हमने टी को लिया है, समय को लिया है, और वाई एक्सिस पे हमने आई को लिया है। किसको लिया है? धारा को लिया है। तो देखो ध्यान, धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, अगर समय इधर बढ़ रहा है, समय किधर बढ़ेगा? इधर बढ़ेगा। तो समय क्या बढ़ रहा है तो धारा के मान में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। देखो धारा ऊपर जा रही है और धारा अपने पीक वैल्यू पे पहुंच गई, फिर धारा का मान धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन समय निरंतर बढ़ता जा रहा है। समय निरंतर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ। फिर धारा का मान पहले पॉजिटिव था, ऊपर गया था, अब धारा का मान क्या हो गया? नेगेटिव, यानी कि पहले आगे गया था, अब कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। अब कहाँ जा रहा है? पीछे जा रहा है। पहले आगे फिर पीछे। तो यानी कि वह धारा जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों समय के साथ निरंतर आवृत्ति रूप से परिवर्तित होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो ये हो गई आपकी प्रत्यावर्ती धारा। इसमें बार बार क्या हो रहा है? लगातार समय के साथ में इसके मान में परिवर्तन हो रहा है, मान में चेंज हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दूं कि प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में ही प्रयुक्त होती है। प्रत्यावर्ती धारा हमारे घरों में प्रयुक्त होती है। तो हमारे घरों में डायरेक्ट करंट नहीं है, जो बोर्ड वो देती है, बैटरी देती है, वो डायरेक्ट करंट देती है। बैटरी के अंदर क्या होता है? डीसी होता है, डायरेक्ट करंट होता है। लेकिन हमारे घरों में क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट होता है, एसी होता है, प्रत्यावर्ती धारा उसमें फ्लो होती है। ठीक है, तो देखिए, एक और चीज़ मैं इस ग्राफ के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि यहाँ पर धारा अपने सबसे हाईएस्ट मान पर पहुँची है, यहाँ पर धारा अपने सबसे अधिकतम मान पर पहुँची है। तो धारा के इस अधिकतम मान को ही हम क्या बोलते हैं? शिखर मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर मान कहते हैं, और शिखर मान बोलते हैं, और इंग्लिश में मैं बोलूँ तो पीक वैल्यू बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको? पीक वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, और इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते थे, इस वाले इसको। ठीक है, 11th क्लास में हम क्या बोलते थे? एम्पलीट्यूड, यानी कि आयाम भी बोलते थे। तो शिखर मान है ना, अधिकतम, उसका विस्थापन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अब आते हैं डायरेक्ट करंट पे, डीसी पे, है ना। क्योंकि देखो डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि धारा के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा होता, है ना। धारा के परिमाण में परिवर्तन नहीं हो रहा होता, और दिशा नहीं बदल रही होती। देखो यहाँ पर धारा के मान में परिवर्तन नहीं हो रहा, देखो ध्यान से, यहाँ ऊपर आई है, अब देखो आई तो बढ़ ही नहीं रहा, ना आई ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, आई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, आई की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन समय बढ़ता जा रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है? इसके परिमाण और दिशा नहीं बदल रहे। तो ये अगर 220 एम्पियर इसमें बह रही है ना, 220 एम्पियर अगर इसके अंदर बह रही है तो 220 एम्पियर ही बहेगी। सेम अगर वोल्टेज की बात करूं मैं, तो वोल्टेज भी अगर इसमें 220 वोल्ट है तो 220 वोल्ट ही होगा। सेम इसमें प्रत्यावर्ती धारा में बात करूं तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात करूं, अगर किसकी? प्रत्यावर्ती वोल्टेज की बात करूं तो क्या हो रहा है कि वोल्टेज का मान भी धारा के साथ, ओम का नियम फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो वोल्टेज का मान भी धारा के साथ क्या होगा? धीरे धीरे करके बढ़ेगा और धीरे धीरे करके घटेगा। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ रहा होगा वैसे वैसे वोल्टेज का मान भी घट रहा होगा, धारा के साथ चल रहा होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर एक कांस्टेंट रहता है। डीसी में क्या होता है? डायरेक्ट करंट में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। और एसी में क्या होता है? मान में परिवर्तन हो रहा होता है। तो ये मैंने आपको बता दिया प्रत्यावर्ती धारा और डीसी यानी कि दिष्ट धारा में डिफरेंस, है ना, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या होती है प्रत्यावर्ती धारा। ये हमारे चैप्टर का सबसे पहला
पार्ट है, सबसे पहला टॉपिक है और बहुत अच्छे से देखिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके बाद में एक छोटा सा मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ जिससे एक फॉर्मूला ड्राइव होगा और उस फॉर्मूले पे ही सारा चैप्टर आपका बेस्ड है। आपको मैं LCR सर्किट कराऊंगा, LR सर्किट कराऊंगा, तो ये सारे सर्किट उसी पे बेस्ड है और आपको पता है कि एक सर्किट तो एक परिपथ तो आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। तो देखिए इसके बाद मैं नेक्स्ट समझाता हूँ आपको। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझने वाले हैं जो कि एक छोटा सा डेरिवेशन है। और डेरिवेशन में क्या होने वाला है, डेरिवेशन में देखो हमारे पास एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है हमारे पास, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसको हमें V वेक्टर से डिनोट कर दिया। और इस चुंबकीय क्षेत्र में एक आयताकार कुंडली रखी हुई है। क्या रखी हुई है, आयताकार, इस तरीके से कुंडली रखी हुई है। ठीक है, ये आयताकार कुंडली इसके अंदर रखी हुई है। जब ये आयताकार कुंडली रखी हुई है और इस कुंडली को हमने घुमाया, इस कुंडली को हमने क्या किया, इस कुंडली को घुमाया, और जब इस कुंडली को घुमाएंगे तो होगा क्या, इसके अंदर क्या होने वाला है, तो वही एक्चुअली में डिपेंड करेगा किस चीज़ पे, अगर आपने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का कंसेप्ट पढ़ रखा हो तो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी समझ में आएगा। देखिए जब ये कुंडली ऐसे सीधी रखी हुई है ना, ऐसे करके सीधी ये कुंडली इसके अंदर रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र इसमें से पार करके जा रहा है। ये कुंडली ऐसे करके रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है ऐसे करके, और चुंबकीय क्षेत्र इसमें ऐसे करके पार करते हुए जा रहा है। लेकिन मैंने क्या करा, कुंडली को घुमा दिया, मतलब कुंडली को घुमा रहा हूं, तो देखो कुंडली ऐसे करके थी, चुंबकीय क्षेत्र उसमें से पार करके जा रहा है। लेकिन अब क्या हुआ, कुंडली ऐसे करके घूम रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र पार करके जाएगा कुछ और कुछ नहीं जाएगा, कुछ जा रहा होगा कुछ नहीं जाएगा। फिर ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तो इसमें से बिल्कुल नहीं जाएगी। फिर ये घूमेगी, फिर ऐसे करके घूम के आ रही होगी, फिर इसमें से कुछ जा रही होगी, लेकिन जैसे सीधी हो जाएगी फिर इसमें से दोबारा जाएंगी। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली में हमारा गोल क्या है, हमारा गोल ये है कि इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करना, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में हेरफेर करना। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स यानी कि चुंबकीय बल रेखाओं के मान में, मैग्नेटिक फ्लक्स के वैल्यू में इस कुंडली में, इस कॉइल में चेंज हो जाएगा, वैसे ही क्या जनरेट हो जाएगा, वैसे ही EMF जनरेट हो जाएगा, यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा। और जैसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल जनरेट हो जाएगा वैसे ही इसके अंदर एक करंट फ्लो हो जाएगा। तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की ही हमें वैल्यू निकालनी है, उसका ही फॉर्मूला निकालने के लिए ये डेरिवेशन हम करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा कि हम जानते हैं फाई बराबर क्या होता है। ठीक है, फाई बराबर होता है BA cos थीटा। फाई बराबर क्या होता है, BA cos थीटा होता है। लेकिन यहां पर किसकी बात चल रही है, घूर्णन की बात चल रही है, कोण की बात चल रही है। और हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर किससे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण वाले चैप्टर से, फैराडे के पहले नियम। फैराडे के पहले नियम ने क्या बताया था, -n d∅/dt, ये होता है फॉर्मूला। E बराबर -n d∅/dt है ना, जिसे न्यूमैन का नियम भी कहते हैं, फैराडे का पहला नियम है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली में हमें यहाँ पर लेके आना है। तो हमने इसलिए फाई लिया, सबसे पहले क्या लिया है, फाई। उसका डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, T के रेस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि T तो यहाँ पर है ही नहीं, तो कैसे लाएं, क्योंकि हम जानते हैं थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। थीटा बराबर क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, आप सबने पढ़ रखा होगा, T डिवाइड में आ जाएगा, तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, θ/T। कैसे हुआ ये, तो देखो कोणीय वेग है ना, एंगुलर वेलोसिटी इजिकल्स टू कोणीय विस्थापन बटे में समय। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यही तो होता है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, ओमेगा इंटू टी, और थीटा की जगह पे ओमेगा इंटू टी हमें पुट कर देना है। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो फाई इजिकल्स टू हो जाएगा BA और कॉस, और थीटा की जगह पे आ जाएगा ओमेगा टी। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमें T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देना है। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो दोनों तरफ देखो इसी लाइन में कर देता हूँ डिफरेंशिएशन, यहाँ पर लिख देता हूँ D, और ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखिए तो देखो BA तो बाहर आ जाएगा, BA तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा BA तो। अब cos ओमेगा T का करेंगे, तो देखिए मैथ्स वाले तो आराम से कर लेंगे। cos ओमेगा T का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, T के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस का साइन ओमेगा T, क्या हो जाएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, और फिर करना पड़ेगा ओमेगा टी का। तो ओमेगा टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा, क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। ओमेगा को मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो d∅/dt इजिकल्स टू मेरा ये आ गया। अब देखो यहाँ पर जब मेरा ये आ गया तो मैं इसको कहाँ रख दूंगा, इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा। तो इस वाले फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, E बराबर हो जाएगा -n, और d∅/dt जब रखेंगे तो इसके पास भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर देखिए ये हो जाएगा BA ओमेगा और साइन ओमेगा T। क्लियर हो गई मेरी बात। अब यहाँ पर देखो ये NBA ओमेगा की जगह में एक वैल्यू रखने वाले हैं, और वो क्या है, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आया है, जहाँ पर E0 बराबर क्या है, E0 बराबर है NBA ओमेगा। क्या है, E0 बराबर NBA ओमेगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बात। क्योंकि E0 जो है, E0 क्या हो गया, E0 हो गया शिखर मान है ना, E0 क्या हो गया, अधिकतम हो गया,
ये शिखरमान हो गया, और जो शिखरमान हो गया तो एक्चुअली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फेरों की संख्या पे, चुंबकीय क्षेत्र पे, क्षेत्रफल पे और कोणीय वेग पे। तो इसलिए हमने इसको ई नॉट मान लिया। तो ई बराबर हो गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने फॉर्मूला निकालना था, एक्चुअली में हमारा गोल ये था, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी निकालना था। ठीक है, अब देखिए, अब आपको मेन चीज़ पे लेके चलता हूँ कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसको हमने क्यों डिराइव करा। तो देखिए, ये एग्जाम में नहीं आता इतना, ठीक है, लेकिन हमें फॉर्मूला ड्राइव करना था, हमें फॉर्मूले को समझना था कि फॉर्मूला कहाँ से आया। अब देखो, ई बराबर, जैसे ई बराबर, ई क्या होता है, वैद्युत वाहक बल होता है, और वैद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, एक वोल्ट के विभव के तो बराबर होता है। तो जैसे ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी हो गया, वैसे ही क्या हो जाएगा, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। वैसे ही क्या हो जाएगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली में इन दोनों फॉर्मूलों के लिए ही मैंने सब कुछ किया है ना, ये डेरिवेशन डिराइव करा है, क्योंकि जैसे ये निकल के आया वैसे ही ये निकल के आ गया। अब इसी से मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, इसी से मैं आपको कला फेज समझाने वाला हूँ, क्योंकि उसी पे है पूरा चैप्टर, कला फेज पे, कला यानी कि फेज, है ना, उसी को मैं आपको समझाने वाला। तो देखिए, कला यानी कि फेज को हम समझते हैं, ठीक है, कला और फेज को समझेंगे, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत ही मन लगा के समझिएगा, कला या फेज, ठीक है। तो देखो, विभव और धारा, विभव और धारा, तो देखो विभव और धारा में क्या चल रहा है, कंपटीशन चलेगा। विभव और धारा में क्या चलेगा, कंपटीशन चलेगा। देखो, एक तरफ तो आ गई विभव, एक तरफ क्या आ गई विभव, ये दौड़ लगा रही है, और एक तरफ क्या हो गई, धारा हो गई, ठीक है, एक तरफ क्या हो गई, धारा हो गई, ये भी दौड़ लगा रही है, ये लाइन है। अब धीरे धीरे करके क्या होगा, कभी तो क्या हो गया, वोल्टेज आगे हो गया, कभी क्या हो गया, वोल्टेज पहले निकल गया, और धारा क्या हो गई, पीछे हो गई, धारा क्या हो गई, पीछे हो गई। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, जो मैं बोलने वाला हूँ, कि देखो, मैंने अगर आपसे बोला कि मैं आपसे, आपने मुझसे पूछा कि सर वोल्टेज आगे है, मतलब कौन आगे है, आपने पूछा कौन आगे है, तो मैंने बोला कि धारा जो है वो पीछे है, धारा जो है वो पीछे है, तो आप समझ गए ना कि वोल्टेज आगे है, आप समझ गए कि वोल्टेज आगे है। लेकिन अगर आपने पूछा कि सर कौन हार रहा है, मैंने बोल दिया वोल्टेज जीत रही है, तो आप क्या समझ जाओगे कि धारा तो हार रही है, इसका मतलब। तो देखो, मेरे इनडायरेक्ट वे से आप समझ पा रहे हैं कि ये हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है। कौन से वर्ड यूज करने वाले हैं, एक तो हम करने वाले हैं अग्रगामी, क्या यूज करने वाले हैं, अग्रगामी, और एक यूज करने वाले हैं पश्चगामी। क्या यूज करने वाले हैं, पश्चगामी, यानी कि जो आगे चल रहा होगा वो अग्रगामी होगा, और जो पीछे चल रहा होगा और वो पश्चगामी होगा। और विभव और धारा, है ना, विभव और धारा के आगे तथा पीछे होने के, आगे तथा पीछे होने के अंतराल को ही कौन बताता है, कला बताता है। कौन बताता है, कला। यानी कि अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे, ये दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगे, तो ये बोलेंगे हम समान कला में हैं। ये क्या है, समान कला में है, सेम फेज में है, सेम फेज से गुजर रहे हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई पहले निकल गया तो हम बोलेंगे कि इनके बीच में कलांतर आ गया। क्या आ गया, कलांतर। क्या आ गया, कलांतर आ गया। इन दोनों के बीच में कलांतर आ गया, यानी कि इनकी कलाओं में अंतर आ गया, यानी कि कोई आगे चल रहा है और कोई पीछे चल रहा है। अब कैसे आगे पीछे चल रहा है, तो देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं इस वाले ग्राफ में, देखो ये है धारा आई जिसका छोटा बनता है, और विभव जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा बनता है उसका ग्राफ, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर ये दोनों शून्य से स्टार्ट हुए और एक साथ ही शून्य पर जा रहे हैं। फिर देखो शून्य, फिर देखो एक साथ ही ये शिखर मान प्राप्त कर रहे हैं। एक साथ ही क्या कर रहे हैं, शिखर मान। ये होता है आई नॉट और ये होता है वी नॉट। तो एक साथ ही शिखर मान प्राप्त कर रहे हैं, एक साथ ही पीक वैल्यू पर पहुंच रहे हैं ये दोनों, और एक साथ ही यहाँ पर ये नीचे जा रहे हैं, और एक साथ ही नीचे वाली शिखर वैल्यू, यानी कि एक बार पॉजिटिव वाली और एक बार नेगेटिव वाली, दोनों पीक वैल्यूज को एक साथ ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ खत्म हो रहे हैं, एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं, एक साथ खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ना तो कोई अग्रगामी है और ना ही कोई पश्चिगामी है, तो यानी कि ये दोनों समान कला में हैं। ये दोनों किस में हो गए, ये दोनों समान कला में हो गए, ये दोनों समान कला में हो गए। अब आप सोचो कि सर एक बार कलांतर का एग्जांपल और दे दो कि समान कला में नहीं होंगे तो क्या दिक्कत होगी, तो देख लीजिए, तो भी बता देता हूं। तो देखिए, जब समान कला में नहीं होंगे तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। देखो, सबसे पहली कि हमने देख लिया कि धारा जो है वो जीरो से चलना स्टार्ट हुई, धारा जीरो से चलना स्टार्ट हुई और कुछ समय बाद वो अपने शिखर मान पर पहुंची। किस पर पहुंची, शिखर मान पर पहुंची। लेकिन वहीं विभव जो है वो पहले स्टार्ट हो गया, विभव जो है वो पहले स्टार्ट हो गया और धारा से
आगे निकल गया, धारा से आगे निकल गया। तो मैं बोलूंगा यहां पर कि देखो शिखर मान इसने अब प्राप्त करा, लेकिन हमारी वोल्टेज तो पहले से ही शिखर मान प्राप्त कर रही है। देखो ये समय टी, तो देखो ये पहले हो गया और ये बाद में आया, तो मैं कह सकता हूं कि विभव ने पहले ही शिखर मान प्राप्त कर लिया और धारा जो है वो बाद में कर रही है। जब ये 0 पर पहुंच गई विभव, तब जाके तो वो शिखर मान प्राप्त कर रही है। तो ये तो पूरी परिक्रमा लगा के आ गई और इसने लगाना स्टार्ट करा है। तो यहां पर मैं बोलूंगा कि यहां पर जो वोल्टेज है वो धारा से अग्रगामी है, वो धारा से अग्रगामी है। और उसे हम किससे डिनोट करते हैं? फाई से। कलांतर को किससे डिनोट करते हैं? फाई से डिनोट करते हैं। बोलो आई मेरी बात समझ में कि क्या हो गया? धारा वोल्टेज जो है वो आगे निकल गई और धारा पीछे हो गई। तो दो चीज हो सकती है। क्या? पहली कि जो विभव है, वोल्टेज है, वो अग्रगामी है, फॉरवर्ड है धारा से। और दूसरी चीज क्या हो गई कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी है, धारा वोल्टेज से पश्चगामी है। ठीक है, देखो v इजिकल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो रेखा होती है ये ओमेगा टी के लिए होती है। ठीक है, तो देखो जब 0 से स्टार्ट हो रहे होंगे और एक साथ चल रहे होंगे, है ना, एक साथ चल रहे होंगे, तब ये दोनों के लिए इसकी इक्वेशन हो गई v इजिकल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अगर ये आ गया तो 0 से स्टार्ट होगा, मतलब ओमेगा टी आ गया तो 0 से स्टार्ट होगा। i इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, 0 से आ गया तो दोनों एक साथ 0 से स्टार्ट होंगे। लेकिन यहां पर क्या हो गया? यहां पर तो वोल्टेज आगे चली गई और धारा 0 से स्टार्ट हो रही है। तो धारा 0 से स्टार्ट हो रही है तो धारा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इजिकल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा। तो इसके लिए तो यही वाला रहेगा क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रही है। लेकिन आगे कौन चला गया? आगे चली गई वोल्टेज। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? V इजिकल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस में आ जाएगा फाई, क्योंकि ये कुछ कला में आगे है, कुछ कला में आगे है। अब वो कुछ कला में आगे कैसे है वो जब मैं आपको परिपथ समझाऊंगा, आर परिपथ, सी परिपथ और एल परिपथ नेक्स्ट वीडियो में, है ना, उसका वेट करिएगा और आप कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं लगी। तो ये हो गया पूरा कला का फेस का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट हो गया? ये पूरा फेस का यानी कि कला का कंसेप्ट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये था हमारा पहला पार्ट। ठीक है, अगर ये था हमारा पहला पार्ट। इसके बाद मैं परिपथ स्टार्ट करूंगा, आर परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ। अगर आज आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक करिएगा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। ठीक है, बाकी वीडियो को एंड तक देखा है तो वीडियो मतलब पसंद आई होगी अगर, तो मुझे बताइएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और 22 फरवरी दूर नहीं है तो तैयारी करते रहिए। गुड बाय गाइस।